नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एक और बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो कृपया पूरा वीडियो देखें। ये कहानी है रोहन और अदिति के प्यार की। वो कैसे मिले, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है रोहन और अदिति की लव स्टोरी। रोहन एक ऐसा लड़का जो बहुत ही हार्ड वर्किंग, हैंडसम और हेल्पफुल होने के साथ साथ पढ़ाई में भी एक्सपर्ट था। रोहन जो कि बहुत शर्मीला लड़का था और उसका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही फ्रेंड था, और वही अदिति जो एक स्मार्ट, ब्यूटीफुल और हम्बल लड़की होने के साथ साथ पढ़ाई में एवरेज और मम्मी की किचन वाले कामों की एक्सपर्ट थी। अदिति इसलिए किचन का काम नहीं करती थी क्योंकि उसे अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए करती थी क्योंकि उसे अपनी मम्मी की मदद करके उनके चेहरे की खुशी देखना अच्छा लगता था। अदिति का एक छोटा भाई भी था जिसे सब बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद अदिति के पापा का प्रमोशन हो गया और वो रोहन की कॉलोनी में रहने के लिए आए। उस वक्त रोहन क्रिकेट खेलने जा रहा था और उसकी नजर अचानक अदिति पर पड़ी। घुंघराले बालों वाली एक गोरे रंग की लड़की, जिसके गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ और पलकें ऐसी जिसमें डूब जाने का मन करे। रोहन बस अदिति को एकटक देखता जा रहा था और अदिति अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर चली गई और फिर रोहन क्रिकेट खेलने चला गया। लेकिन उस दिन रोहन का मन क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं लगा और वो बस अदिति के बारे में ही सोचता रह गया। वो घर आया और पूरी रात बस अदिति के बारे में ही सोचता रह गया। अगले दिन उसे अपने एक दोस्त से पता चला कि उसका नाम अदिति है और वो अब यही रहेगी। उस दिन से रोहन अब क्रिकेट खेलने भी नहीं जाया करता था क्योंकि उस वक्त अदिति अपनी छत पर कपड़ा उतारने आती थी और रोहन बस उसे देखता रहता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद अदिति जब मार्केट से आ रही थी तब उसने सड़क के किनारे रोहन को खड़ा देखा और उसे रोककर बोली, तुम रोहन राइट? रोहन हैरान हो गया और रोहन ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो उसने बताया कि उसकी मम्मी हमेशा उसे पढ़ने के लिए रोहन का एग्जाम्पल देती थी और उनके बीच काफी बातें हुई। फिर वो दोनों जब भी कहीं मिलते वो बातें करते और इसी बीच उनकी दोस्ती हो गई। अब जब भी अदिति छत पर आती दोनों बेझिझक एक दूसरे से बातें करते और उसकी मम्मी भी उन्हें इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि रोहन पढ़ने में होशियार और अच्छा लड़का था। और धीरे धीरे बातों बातों में रोहन ने उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और अब वो रात रात भर बातें करने लगे। उनकी फैमिली के बीच भी अच्छी परिचय हो गई थी और उसके पापा ने अपने छोटे बेटे यानी अदिति के भाई के बर्थडे का कार्ड रोहन के घर भेजा और रोहन उनके यहाँ गया और अदिति तैयार होकर जब नीचे आई तो रोहन उसे देखता ही रह गया। उस दिन अदिति ने साड़ी पहनी थी, नीले रंग की साड़ी जिस पर लाल लाल छींटे थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये साड़ी सिर्फ उसी के लिए ही बनी हो। अदिति ने रोहन को देखा और वो उसके पास गई और बोली, हाय रोहन। और रोहन उसे देखने में इतना बिजी था कि उसके हाय का जवाब तक ना दे सका और फिर उसने रोहन को हिलाया और बोली, रोहन कहाँ खोए हुए हो? और रोहन चौंक गया। रोहन ने कहा, कहीं तो नहीं, और हाँ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और अदिति शर्मा गई। रोहन ने बिना देर के उसे प्रपोज कर दिया। रोहन, अदिति, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब तुम मेरे आसपास नहीं होती हो तब बस मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि बस तुम कहीं से आ जाओ और बोलो, हाय रोहन। अदिति एक पोज ली और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बुद्ध, यही तो प्यार है और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आई लव यू। क्योंकि दोनों के घर वाले एजुकेटेड थी तो जात पात की परवाह न करते हुए उनके प्यार को मंजूरी दे दी। तेरी मोहब्बत में डूबकर बूंद से दरिया हो जाऊं, मैं तुझसे शुरू होकर तुझ में खत्म हो जाऊं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, कैसी लगी ये लव स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी जरा से भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।